So now we are revising chapter number 2, that is audit strategy, planning and programming. सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, मस्त एकदम आंसर्स देंगे. Are you guys ready? Okay, let's rock guys. So एकदम अच्छे से ध्यान देना. It is a revision. You need to understand. अगर नहीं आ रहा है तो बुक में देख के बोलना है. आ रहा है तो obviously you have to just say without seeing in the notes. Okay? So हम बात कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. ऐसे नंबर इस चैप्टर के लिए कौन सा है? 300. जब हम लोग ऐसे 300 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑडिट प्लान की बात हो रही है. सो मुझे एक बताइए, क्या अपन ने प्लान करना जरूरी है क्या? इससे क्या होगा? वी कैन कंडक्ट और ऑडिट इन व्हाट? इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. बहुत बढ़िया है. उसके बाद मुझे बताओ, अमंग अदर थिंग्स योर प्लान शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. तो इसके लिए जब मैं प्लान बनाता हूं तो मैंने क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए? आई हैव टू एक्वायर व्हाट? द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल. सही है एकदम. देन आई हैव टू सी द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स. अब उसके हिसाब से आई विल डिसाइड 3 थिंग्स: नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. एंड लास्ट में देयर विल बी कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म. मुझे एक बात बताओ, एक बार जो प्लान बन गया सो बन गया क्या? क्या आप इस प्लान को रिवाइज, अपडेट एज एंड व्हेन नेसेसरी करेंगे? तो इसीलिए ऐसे 300 कहता है कि इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट इट इज रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस. सही है एकदम. यस सर. मतलब क्या होता है कि एक ऑडिट आपका खत्म हो गया, इमीडिएटली आप क्या करते हो? दूसरे ऑडिट का प्लानिंग आप कर लेते हो. इसी के साथ फर्स्ट पेज खत्म हो गया. Shall we move to the next page? Yes sir. सेकेंड पॉइंट देखो, अगर लगता है कि नहीं आ रहा है तो देख के बोलना, अदरवाइज बिना देखे बोल सकते हो आप. बोलो हाँ या ना? ओके. उसके बाद आप बात करते हैं आपका फेवरेट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? ऑडिट प्लानिंग. करेक्ट है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग? अटेंशन इज गिवन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. बराबर. जिससे आराम, जिससे क्या कॉन्फिडेंस है? एक नंबर. Attention to important areas. Then we will be having what? Timely resolution of potential problems. Proper organization and management of audit engagement plus proper selection of engagement team. सही है. तो easy coordination and direction and supervision of engagement team. सही है एकदम. उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं कि क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी के भी कुछ फायदे हैं क्या? क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी भी ऑडिटर को कुछ असिस्टेंस देता है क्या? तो वो असिस्टेंस क्या देता है आप बता सकते हैं मुझे? सोच समझ के बोलना. नंबर 1 पॉइंट इज रिसोर्सेस. रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस. एक बार और बोलेंगे, काफी डिफिकल्ट लग रहा है आपको. रिसोर्सेस, 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 रिसोर्सेस. सो नंबर 1 पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस. क्वालिटेटिव रिसोर्सेस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमें एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए वहां पे, ताकि वो काम उसको परफॉर्म कर सके. उनमें नेसेसरी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. सही है. देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं? एलोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेस. कि कितने नंबर ऑफ असिस्टेंट्स वहां पे भेजने हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स वहां पे काम करना है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट द एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस. थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. उसको कौन से की कट ऑफ डेट्स पे भेजना है ये भी हमने सोचना बहुत जरूरी है. एंड लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि उनका डायरेक्शन, सुपरविजन, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, ये सब अपने को करना है. वो डीब्रीफिंग ऑन साइट होगा, ऑफ साइट होगा, ये भी अपने को देखना है. राइट. सो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर हम लोग को बनाना है क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी. तो बेटा जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उस एंगेजमेंट का स्कोप. बराबर है. सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू थिंक अबाउट द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिससे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. क्या बोल रहे हो? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट एंगेजमेंट टीम एफर्ट. उसको भी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करना पड़ेगा ना अपने को. वी हैव टू डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट. देन वी हैव टू कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ preliminary engagement activities and the nature, timing, extent of the resources. Clear एकदम? Yes sir.
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि क्या हम लोग ऑडिट प्लान भी बनाते हैं क्या? 15 पॉइंट है सर इसके अंदर। सो आपके पास तो ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप अभी बोल सकते हैं क्या? यस सर। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, नेचर, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सही है एकदम? यस सर। तो उसके बाद देख के बोल रहे हैं, बिना देख के बोल रहे हैं? बेस्ट है। सो मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना? अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द क्लाइंट। सही है एकदम? यस सर। सो इसमें हम लोग को दो बातें देखनी है। बोलो, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। देन वी आइडेंटिफाई, अब क्लियर होगा, आइडेंटिफाइंग ऑफ व्हाट? सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज बाय सेटिंग मटेरियलिटी लेवल्स एंड देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। 600 मतलब 610 और 620। फिर क्या होना चाहिए? देयर शुड बी रोटेशन ऑफ एम्फेसिस, फिर एलोकेशन ऑफ वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। सही है एकदम? यस सर। मुझे एक बात बताओ, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में कुछ रिश्ता है क्या? मतलब मुझे बताओ कि पहले स्ट्रेटजी बनती है या प्लान बनता? स्ट्रेटजी में बदलाव करेगा तो किस में बदलाव होगा? अगर प्लान बदलना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो क्या ये सीक्वेंशियल है? बट क्या ये इंटर रिलेटेड है? So it is not necessarily sequential, but it is interrelated. Shall we proceed from here? Yes sir. उसके बाद मुझे एक बात बताओ, what are the contents of your audit plan? What are the description of audit plan, or what is included in your audit plan? Nature, timing, extent of RAP, nature, timing, extent of FAP, and other planned audit procedures. RAP माने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप माने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सही है एकदम? यस सर। अब कहते हैं कि बाबा आप जो ऑडिट जो करते हो ना सर, बराबर, जो उसका प्लान करना बहुत जरूरी है। सो आप प्लान करोगे तो इट विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। तो आप वो नॉलेज लेने के लिए क्या क्या करोगे? वी विल फर्स्ट एक्वायर द नॉलेज अबाउट रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड including what? Applicable financial reporting framework। सही है एकदम? सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट नेचर ऑफ एंटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इट्स ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। सही है? अब एंटिटी के 3 पॉइंट, उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद आपका फेवरेट पॉइंट मुझे बताइए, क्या ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है? बट ध्यान क्या रखना है कि यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद अगर प्लान में चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बदलेगा तो प्लान, और इन सब में फिर आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मुझे बताओ, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये दिख रहा है आपको? ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कार्स। कार्स मतलब सी मतलब क्या? कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ए मतलब एरिया, आर मतलब रिस्क, एस मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या इन सबको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? सो अगर की डिसीजंस डॉक्यूमेंट करते हैं तो इट इज स्ट्रैटेजी। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फैप मतलब प्लानिंग, और इनमें चेंजेस मतलब क्या चेंजेस किए, क्यों चेंजेस किए, और फाइनली आपने कौन से चेंजेस को एडॉप्ट किया। फिर उसके बाद आपका फेवरेट ऑडिट प्रोग्राम। कुछ याद है ऐसा ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा था? हाँ जी। सो ऑडिट प्रोग्राम की जब बेटे बात कर रहे थे तो इट इज व्हाट? अ सीरीज ऑफ verification procedures which need to be applied on financial statements to obtain what? Sufficient evidence so that we can express an informed opinion on the financial statements। मुझे एक बात बताओ, one program for all, universal audit program, क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर,
क्योंकि बिजनेस वेरी इन व्हाट नेचर, साइज, इंटरनल कंट्रोल्स. वर्क विच इज सुटेबल फॉर वन मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर. सो इन दीज सर्कमस्टेंसेस इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल इज नॉट पॉसिबल नॉर प्रैक्टिकेबल. सही है एकदम. यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो दी असिस्टेंट्स शुड बी एनकरेज टू कीप ओपन माइंड. सही है एकदम. सो जब हम लोग ओपन माइंड रख रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जब ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे उस ऑडिट प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड प्रोग्राम. आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड प्रोग्राम में क्या आना चाहिए? मिनिमम एसेंशियल वर्क. सही है ना एकदम. यस सर. फिर उसके बाद उस स्टैंडर्ड प्रोग्राम को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे. बट बेटा वो अल्टर कैसे करेंगे? एज एंड व्हेन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसके हिसाब से आप अल्टर करोगे. इससे आपको समझेगा कि दी आइटम विच वाज लेफ्ट आउट ओरिजिनली शुड बी इंक्लूडेड एंड वाइस वर्सा. देयरफॉर असिस्टेंट्स ने क्या करना चाहिए? डीब्रीफिंग करना चाहिए. बराबर. एक सिंपल वर्ड डीब्रीफिंग. बराबर कि नहीं? बट अदरवाइज वो क्या बोला था? देयरफॉर असिस्टेंट शुड जब रिव्यू होगा he should report it to the seniors, managers, partners or the proprietor of the firm. बराबर है कि नहीं? उसके हिसाब से आप अल्टरेशन करोगे. बट मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू भी करना चाहिए क्या? क्यों करना चाहिए? टू सी वेदर इट कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट. बोलो हाँ या ना. अगर नहीं होगा तो वी विल बी कंडक्टिंग एन ऑडिट बेस्ड ऑन विच प्रोग्राम? ऑब्सोलीट प्रोग्राम. और इसके इस नेग्लिजेंस के वजह से क्या हो जाएगा? ऑडिटर विल बी चार्ज्ड ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. सही है एकदम. और ही विल हैव टू फेस व्हाट? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. सही है एकदम. यस सर. अब बात करते हैं, अगर हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे सो किस में रहना पड़ेगा अपने को? हाँ. सो औकात में मत बोलो. वी हैव टू स्टे विद इन व्हाट? द स्कोप एंड लिमिटेशन. बराबर. इस स्कोप और लिमिटेशन में हमने सबसे पहले सोचना है पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एरर्स. इसके लिए फिर मुझे कौन सा एविडेंस मिलेगा और उसमें से बेस्ट एविडेंस दैट विल गिव मी द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन. देन अप्लाई व्हाट? those steps and procedures to get the evidence and last में coordination of work to be performed. अब मुझे क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है. तो ये प्रोग्राम कैसा होगा? रिटर्न प्रोग्राम होगा. और उसके अंदर हर एरिया का ऑब्जेक्टिव लिखूंगा विथ व्हाट? द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असिस्टेंट्स. बोलो हाँ या ना. यस सर. फिर बेटा बात करते हैं अबाउट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड की. सही है ना एकदम. यस सर. तो अपन नेचर किस तरीके का ऑडिट करने वाले हैं वो तो सिंपल है, बट टाइमिंग और एक्सटेंड के बारे में बात करते हैं. सो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिपेंड्स अपॉन द रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. बट टाइमिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? द असिस्टेंस एक्सपेक्टेड ऑफ द क्लाइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स. बराबर के नहीं? एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? बोलो ना. इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स. सही है एकदम. यस सर. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते. कभी कभी ऑडिटर को काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्या? बट समटाइम्स ही कैनॉट एक्सरसाइज सच डिस्क्रिशन. सही है एकदम. यस सर. एंड लास्ट में इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक खत्म हुआ नहीं कि आपको दूसरा काम करना जरूरी है. सही है एकदम. यस सर. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका तो फेवरेट क्वेश्चन आ गया ना सर, ये कौन सा है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. बोलो हाँ या ना. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? नंबर 1, it provides total perspective, clear set of instructions, selection of assistants become easier, fixing of responsibility and principal can control the progress of work. बराबर. and no danger of ignoring or overlooking books and records. and last 2 points, serves as a guide, serves as an evidence. and disadvantage number 1, it's very, अरे बोलते कि इट्स वेरी मैकेनिकल. नंबर 2, इट इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स विल टेक शेल्टर टू डिफेंड द डेफिशिएंसीज. एंड लास्ट में हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम विल किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स. सही है एकदम. यस सर. इसी के साथ क्या हमने ऑडिट प्रोग्राम फिनिश कर दिया गया? अब आगे बढ़ते हैं. आपका फेवरेट ऐसे नंबर, अरे अभी पढ़े थे ना ऐसे नंबर 320 जो बात करता है अबाउट व्हाट? मटेरियलिटी. सो व्हाट इज मटेरियलिटी? देयर आर वन, कम ऑन एवरीबॉडी, यू कैन डू इट. देयर आर वन और मोर class of transactions, account balance or disclosures for which
the misstatements of amount or for which misstatements of lesser amounts or amounts than materiality could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. This is what is materiality. Then we talk about is performance materiality. So what is performance materiality? The amount or amounts set at less than materiality so as to reduce the probability to an appropriately low level that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds the materiality. क्या इफ एप्लीकेबल, क्या ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस से डिस्क्लोजर पे भी कर सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, अभी इसको कैसे सेट करें? सबसे पहले अभी 3 मेन पॉइंट्स बोलो. सबसे पहले बेंचमार्क, उसके अंदर फाइनेंशियल डेटा और इस पे लगाना है परसेंटेज. सही है एकदम? यस सर. सो हम लोग ये बेंचमार्क के लिए जो एरिया सिलेक्ट करेंगे वो कैसे, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे? इट शुड बी द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सही है एकदम. Then where the user's attention is there, where they are focused, barabar. Then we have to consider the nature of the entity, its business life cycle and the economic environment in which it operates, and last में the ownership structure and the way it is financed. बराबर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस. अब उसके बाद उसके अंदर डालना है फाइनेंशियल डेटा. बोलो हाँ या ना? तो फाइनेंशियल डेटा के लिए क्या होना चाहिए? सुने नहीं आया मुझे. फाइनेंशियल डेटा के लिए प्रायर पीरियड, पीरियड टू डेट एंड फोरकास्ट और बजट्स, एंड दिस नीड्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. सही है एकदम. फिर जो परसेंटेज लगाना है, इट इज अ मैटर ऑफ, सो ऑडिटर इज सपोज टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट. तो जरा एक ऐसे गाइडेंस के लिए टर्नओवर पे परसेंटेज कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. एंड प्रॉफिट पे ज्यादा होगा. सही है एकदम. यस सर. बट क्या हम लोग ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर पे भी लगा सकते हैं? सो उसमें कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा? लॉ, रेगुलेशन एंड बोलो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. नंबर 2, की डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेयर द एंटिटी इज फोकस्ड. सही है एकदम. क्या इस मटेरियलिटी को हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं क्या? अगर क्या बदल जाएगा? वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे. मतलब मुझे बताओ, वक्त मतलब न्यू इंफॉर्मेशन, हालात मतलब सर्कमस्टेंसेस एंड जज्बात मतलब अंडरस्टैंडिंग. अगर ये बदलने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि ओके लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी इज कंसीडर्ड नेसेसरी, तो ही हैज टू डिटरमाइन वेदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीड टू बी रिवाइज्ड. और इस सबको क्या करेंगे मालिक? डॉक्यूमेंट करेंगे ना भाई, बराबर के. तो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे? मटेरियलिटी as a whole, materiality for particular class of transaction, account balance and disclosure. फिर performance materiality, और इनमें अगर रिवीजन किया है तो वो डन है. सही है? यस सर. तो ये हो गया अपना रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का. अभी लिखेंगे